आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष एक नया अध्याय 5 आत्मविश्वास नामक शीर्षक से यहाँ पे अवतरित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आत्मविश्वास जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन की सफलता का रहस्य क्या है? आत्मविश्वास। बात को समझते हैं। इस तथ्य को यानी इस बात को लेखक ने इस निबंध में अनेक उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित किया, बताया। उसके अनुसार स्वयं शक्ति के अतिरिक्त यानी अपने शक्ति के अलावा और कोई यह निर्णय नहीं कर सकता कि वह सफल या असफल, अभागा या अथवा भाग्यवान। क्या कराए लेखक? क्या कराए? उसके अनुसार, ठीक है, स्वयं व्यक्ति के अलावा और कोई निर्णय नहीं कर सकता कि वह सफल होगा या असफल होगा, अभागा है या भाग्यवान है। वह व्यक्ति सब निर्णय करेगा, उसके अलावा और कोई निर्णय नहीं करने वाला है। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों? ऐसी उसमें क्या बात है? देखते हैं। महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। मतलब सुग्रीव श्री राम से बोलते हैं। आगे देखते हैं। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बलि के संबंध में यह बात कही थी। यह बात बताइए। और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना लगाया। देखिए यहाँ पे आपके समक्ष यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, सुग्रीव ऊपर खड़े हुए हैं, बाली नीचे दबे हुए हैं। नहीं, देखिए उल्टा हो जा रहा है। सुग्रीव खड़े हुए हैं। सुग्रीव, देखिए सुग्रीव है, ये जो लेटे हुए सुग्रीव है और ये बाली हैं। यहाँ पे प्रभु श्री राम, जैसा कि निशाना इनके ऊपर है। तो आप देख पा रहे हैं, यह है बाली महाराज और यह है सुग्रीव, यह है प्रभु श्री राम। जैसा आप देख पा रहे हैं। और वैसे रामायण में देखा गया था कि लक्ष्मण ने लगाया था निशाना, पर यहाँ पे देखिए श्री राम की बात कही जा रही है कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े, वे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना लगाया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं अगले पेज की ओर। अपने सामने वाले की देखिए, अपने सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हम सबको भी प्राप्त है। सच बात है। देखिए कैसे। पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसीलिए विरोधी हमें पीटते रहे और हम पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे। देखते हैं आगे। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। उसे लड़े नहीं, शक्तिशाली उसको मान लेते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। हम अपने अंदर यही मान लेते हैं। यही क्या होता है, बस इतना मान लेंगे तो हमारी शक्ति क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और वह आधी हमारे विरोधी को प्राप्त इस अर्थ में हो जाती है, जैसे कि अब हम सोच लेंगे कि वो मजबूत है तो हमारा आधा शक्ति चला गया उसके पास, यह विरोधी को प्राप्त हो गया, हम उससे आधे रह जाते हैं। भाई शक्तियाँ तो उसके पास चली गई, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया। देखेंगे इसमें आत्मविश्वास हो तो
देखिए यहाँ से इस हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, यानी उसका आत्मविश्वास डगमगा सकते हैं। यदि हमारे में आत्मविश्वास हो तो उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहेंगे तब ना। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? दुविधा, यानी भ्रम। क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। क्या? आत्मविश्वास। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ, किसके साथ? पत्नी के साथ, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे। देखिए यहाँ एक कहानी बहुत ज़बरदस्त है। बात करते करते पत्नी सो गई। वह उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर, वो सोच रहे हैं। वह इतना घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। ठीक है, कौन? एक मेरा मित्र लेखक कर रहा है। भाग्य से कुछ दूर ही उन्होंने, देखिए यहाँ भाग्य नहीं, यहाँ भाग रहेगा। देखिए यहाँ से भाग है। कुछ दूर ही उन्होंने एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। भाग्य से, अच्छा ठीक है, यहाँ भाग्य ही रहेगा, करेक्ट है। भाग से कुछ दूर ही उन्होंने एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैर में गिर पड़े। कौन? मित्र। अब क्या बोले? मेरी पत्नी को बचाइए। भेड़िया उसे खा रहा है, वह गिड़गिड़ाए। देखेंगे आगे फिर। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया। किसके साथ? मित्र के साथ। तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी, यानी जैसे सोई थी वैसे ही सोई हुई है। और भेड़िया उसके पास रखी, टोकरी में मुंह डाले पुड़ियाँ खा रहा था भेड़िया। फिर वो शिकारी बोला, कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा, कहाँ है भेड़िया? तो कांपते हुए वो बोले, कौन? मेरा मित्र। वो तो सामने है, वो तो सामने है। शिकारी बहुत ज़ोर से हंस पड़ा। भले मानस, अरे ये अच्छे आदमी, वह बेचारा कुत्ता है। यह क्या बात हुई है? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। देखिए क्या बात हुई है? तो वही बात हुई कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया, यानी उनके विश्वास को समाप्त कर दिया। किसने? भय ने। इतना डरपोक थे वो मित्र। श्री कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। श्री कृष्ण ने सबसे अच्छा यही काम किए थे कि पांडवों में केवल आत्मविश्वास भरे थे। वो अपने कार्य के महत्व को समझते थे। तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर तू निश्चित रूप से अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा, लेकिन क्या कर? तू परेशान मत हो, तू युद्ध कर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेज़ी से घूमते हुए बिजली की पंखों की ओर इशारा करते हुए उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ कीनी जा सकती है? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ, यानी आसानी के साथ हम पंखे गिन सकते हैं। परीक्षा पसंद हो गया, पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। एक बार परीक्षा हो लिया। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रख कर पूछा। किससे? परीक्षक ने अपनी अंगूठी सुभाष चंद्र बोस के सामने रख दिया और पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है, यानी जा सकता है? अंगूठी में जरा सा रहता है बिल, जानते हैं, जो अंगुली का भाग है। सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पार करते हुए कहा, मतलब एक कागज़ पे नाम लिखे और उसमें से अंगूठी में से जो जगह था उसमें से निकाल दिए। जी इस तरह। सुभाष क्या बोले? इस तरह। यह है
अटूट आत्मविश्वास, इसके अभाव में यदि वह घबरा जाते और उटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। कौन? सुभाष चंद्र बोस। घबराते कि इसमें से मैं कैसे पास होऊंगा, तो वह क्या करते, वह फेल हो जाते। लेकिन उन्होंने एक कागज़ पे नाम लिखा और उस अंगूठी में उन्होंने इस पार से उस पार कर दिया। दूसरी हमारी क्षमता का विश्वास करें। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। कौन? दूसरे। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। जो हमारी क्षमता है और जो सफलता है उसमें अखंड विश्वास, यानी कोई तोड़ न सके विश्वास, ऐसा हो। हमारे भीतर छिपा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट है, ऐसे बम हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित कर देते हैं। आगे देखते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। देखिए यहाँ से कहानी भी एक और है। 14 साल का बच्चा अकेला पढ़ने आता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता। किसे? पहले वाले को। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो मेरे साथ चले। कौन? लेखक कर रहा है। अब आप चलेंगे अगले पेज पर, जैसा भी अभी आप देख पाएंगे। आपका पार्ट 1 समाप्त हुआ। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।